दुमका विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय खंड का रिजल्ट नहीं आने की वजह से परेशान दिखे छात्र छात्राएं। दूसरे राज्यों में नहीं हो पा रहा है उच्च शिक्षा में नामांकन। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के सामने कुछ छात्र छात्राओं ने इसी परेशानी को लेकर एक बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं का कहना है कि हम लोग का चयन दिल्ली विश्वविद्यालय के LLB में हुआ है, लेकिन स्नातक तृतीय खंड का रिजल्ट नहीं होने की वजह से हम लोग का नामांकन अब रद्द होने के कगार पर है। विश्वविद्यालय के द्वारा एक नोटपैड पर अंडरटेकिंग भी लिख कर दिया गया था, लेकिन उसे दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं मान रही है और तृतीय खंड का रिजल्ट मांग रही है। अगर हम लोग का नामांकन रद्द हो जाता है तो इस मिथिला विश्वविद्यालय के डाटा सेंटर की वजह से हम लोग का भविष्य अधर में लटक जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासन की होगी। एडमिशन DULLB में हो गया था, अंडरटेकिंग के बेसिस पे हो गया था, लेकिन उनकी तरफ से नोटिस आया कि अगर हम लोग 15 तारीख तक नहीं जमा करते अपना मार्कशीट तो हम लोग सबका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इतना मेहनत से हम लोग एग्जाम देके ऑल इंडिया टेस्ट देके पास किए हैं। हमारी भविष्य में अगर कुछ दिक्कत होती है तो ये सारा जिम्मेदारी तो यूनिवर्सिटी का होगा। इनके आपस के झगड़े के चक्कर में हमारा भविष्य क्यों बर्बाद हो? क्यों कैंसिल हो रहा है? क्योंकि मार्कशीट हम लोग नहीं देंगे, हमारा रिजल्ट आएगा हम लोग मार्कशीट कहाँ से देंगे? रिजल्ट आएगा तब तो देंगे। प्रोविजनल रिजल्ट मार्कशीट को जमा करेंगे तब ना हमारा होगा। PG में एडमिशन क्या होता है? UG का सर्टिफिकेट जमा कीजिएगा तब ना होगा। तो UG का यहाँ पे कुछ दे नहीं रहा है तो क्या करेंगे? बात हुई थी आपसे? किसकी? उनसे बात परीक्षा गए थे तो ये लोग एक अंडरटेकिंग लिख के दिया, लेकिन उसका ड्यू वाला कुछ नहीं मान रहा है। तो आप लोग क्या हम लोग कहा कि या तो हम लोग को अपना प्रोविजनल रिजल्ट दे दीजिए, या हम लोग को नहीं दे सकते हैं तो यहाँ से सीधे DU हमारा रिजल्ट भेज दीजिए। हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग बाकी बच्चा के साथ ही अपना रिजल्ट देखेंगे। हम 5 लोगों का रिजल्ट आप यहाँ से DU हमारे रोल नंबर के साथ भेज दीजिए ताकि उनको पता चल जाए हम लोग पास हैं और हमारा एडमिशन वहाँ हो जाए। कौन से सत्र के छात्र? 18 से 21। किस कॉलेज से? हम LCS से हैं, एगो RB जना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तनिष्का। DULLB का रिजल्ट आ गया है और ये जो है मार्कशीट नहीं दे रहे हैं LLB। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आप लोग का जो है अभी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो आप ये लोग अपनी आपस की लड़ाई में हम लोग को घसीट रहे हैं, करियर ख़त्म कर रहे हैं। हम लोग इसके खिलाफ हर जगह कोर्ट में भी जाएंगे, जहाँ जाना होगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे। हम लोग यहाँ पर से एक कदम भी नहीं हटने वाले हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। कहाँ से हैं? हम मिलत कॉलेज से हैं। मिलत कॉलेज से। किस सत्र के छात्र? 18 से 21। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर 4 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। यह धरना प्रदर्शन संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के समक्ष पूर्व सीनेट सदस्य तथा जदयू के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अंजित चौधरी तथा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा के नेतृत्व में दिया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जदयू के नेता श्याम किशोर राम ने की। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग सत्यनारायण संस्कृत महाविद्यालय छतौनी मधुबनी के प्रभारी प्रधानाचार्य उन्हें तदर्थ कमेटी के द्वारा प्रभाव दिया गया, परंतु वे महाविद्यालय के पठन पाठन पर ध्यान न देकर महाविद्यालय में अराजकता का माहौल बनाए हुए हैं। अवैध शासी निकाय को नियम परिनियम के विरुद्ध गठन करने में वे लिप्त हैं और वहां अवैध शासी निकाय की कमेटी को भंग किया गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर किया गया। साल से एक सिंडिकेट मेंबर विश्वविद्यालय को अपने पॉकेट में रखे, एक पदाधिकारी विश्वविद्यालय को अपने पॉकेट में रखे। कुलपति महोदय को चेतावनी देने के लिए मैंने धरना दिया है। जनता दल यूनाइटेड के तत्वाधान में मैं राज्य परिषद का सदस्य अंजित चौधरी दरभंगा जिला का जदयू का पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष हूँ। इस यूनिवर्सिटी का मैं सरकार के द्वारा नामित पूर्व सीनेट सदस्य भी हूँ और अभी मैं मिथिला यूनिवर्सिटी का सरकार के द्वारा नामित सीनेट मेंबर हूँ। आप लोगों के सामने हम बता देना चाहता हूँ कि सत्यनारायण संस्कृत महाविद्यालय छतौनी में विज्ञापन बिना विश्वविद्यालय के आदेश के
कर दिया गया है। वहाँ पर विश्वविद्यालय के जो प्रतिनिधि हैं वह वहाँ पर में अपनी मनमानी कर रहे हैं, गलत ढंग से वहाँ के कमेटी को बना दिए हैं और जिसका अनुमोदन नहीं हुआ है, जिसका विश्वविद्यालय ने अनुमोदन नहीं किया है, उस छतौनी कॉलेज में विज्ञापन जारी हो गई है और विश्वविद्यालय में इतना बड़ा अराजकता, इतना बड़ा भ्रष्टाचार और ये भ्रष्टाचार कुलपति के पैर के नीचे विश्वविद्यालय में चल रही है। सारे विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालय में जहाँ जहाँ नियुक्तियाँ हुई है, सारे नियुक्तियों का सीबीआई से जांच की मांग करता हूँ, निगरानी से मांग करता हूँ। कुलपति महोदय, आप तमाम विश्वविद्यालय के नियुक्तियों पर आप आइए, आप निगरानी से जांच की मांग कीजिए और तत्काल सत्यनारायण संस्कृत महाविद्यालय के विज्ञापन को अविलंब रद्द कीजिए, क्योंकि उसको आपने परमिशन नहीं दिया है, उसको आपने कमेटी में आपने आरक्षण रोस्टर का ही पालन उन लोगों ने नहीं किया है। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कुलपति महोदय को कि ऐसा एक ही व्यक्ति जो सत्यनारायण कॉलेज को चलाता है, चांदपुरा कॉलेज को चलाता है, गजहरा कॉलेज को चलाता हो और वहाँ पर बेगूसराय में उपशास्त्री महाविद्यालय को चलाता हो। कौन ऐसा व्यक्ति है, नाम क्या है? सब जानता है कि सिंडिकेट के मेंबर, विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के मेंबर डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी का यहाँ पर आतंक चलता है और उस आतंक के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में भाई हमारे लोजपा के जिला अध्यक्ष भाई गगन कुमार झा जी और हमारे राज्य के महादलित प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव, राज्य परिषद के पूर्व सदस्य श्याम किशोर प्रणाम जी, शिक्षक प्रकोष्ठ के दरभंगा के जिला अध्यक्ष भाई तरुण मंडल जी सहित हमारे दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड के सक्रिय साथी धरना पर बैठकर उस आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और उस आतंकी दिलीप कुमार चौधरी के खिलाफ इस विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र हुंकार रैली का किया गया आयोजन। विद्यार्थी परिषद के छात्र हुंकार रैली में एक भी पदाधिकारी नहीं दिखे विश्वविद्यालय में। सोमवार को रैली का शुभारंभ सीएम लॉ कॉलेज से निकलकर मिर्जापुर होते हुए विश्वविद्यालय पहुंची, जहां पोर्टिको में बैठकर छात्र जमकर नारेबाजी किए और सभा आयोजित कर भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ हल्ला बोल। विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय प्रमुख मिलन कुमार ने बताया कि आज लूट खसोट हो रही है, उससे हजारों छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है। किसी भी विश्वविद्यालय का आज के डेट में सत्र नियमित नहीं है। महाविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण की जगह पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। प्रत्येक मद में छात्रों से अवैध वसूली किया जाता है और बताया गया है कि छात्रों को जानबूझकर परेशान व पैसा दोहन करने के लिए उनका रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया जाता है। छात्रों की समस्या से विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई लेना देना नहीं होता है, बस अपने भ्रष्टाचार करने में मस्त रहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज राज्यव्यापी आंदोलन और हमारे मिथिला विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय स्तरीय आंदोलन किया जा रहा है। इसकी मजबूरियां, अब विद्यार्थी परिषद की मजबूरियां कहें या छात्रों की मजबूरियां कहें, इस हद तक अब बढ़ चुकी है कि विश्वविद्यालय में बैठे पदाधिकारी अब तो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी छात्रों की समस्या अगर वो बताना चाहते हैं तो उनके समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, उनका निराकरण नहीं किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के जो माननीय कुलपति महोदय हैं उनके द्वारा लगातार कई घोटाले किए जा रहे हैं। अभी छात्र इतने परेशान हैं, चिंतित हैं कि अभी पार्ट थर्ड का रिजल्ट आना है, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आना है, उसके लेकर जो डाटा सेंटर का मामला, अंदरूनी मामला उन लोगों का है, लेकिन उसमें पिस रहे हैं छात्र। डाटा सेंटर बंद पड़ा हुआ है, हजारों छात्र दरभंगा को छोड़ के मधुबनी और समस्तीपुर और बेगूसराय के हजारों छात्र रोज विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं अपने पेंटिंग प्रमोटेड क्लियर करवाने के लिए, अपने मार्कशीट की सुधार करवाने के लिए, लेकिन उनका कोई आश्वासन भी नहीं मिल रहा है कि तुम्हारा काम कब तक होगा।
कोर्ट में बात चल रही है, ये जानकारी मिलती है विश्वविद्यालय पदाधिकारी के द्वारा। तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रशासन किस योग्य है जब अपने छात्रों की समस्या का निराकरण नहीं कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन, अभी जो कुल सचिव यहाँ बैठे हुए हैं उन पे करोड़ों का गबन का आरोप लगा हुआ है और विश्वविद्यालय के चहेते पदाधिकारी बने बैठे हैं कुल सचिव महोदय। कुल सचिव महोदय के सभी लोगों को, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ही उनका घोटाला उजागर हुआ था। उन पे लगभग करोड़ रुपया आसपास का घोटाले का आरोप है और वो कुल सचिव बने बैठे हैं। कितना दुर्भाग्य का विषय है कि जो ये अभी वर्तमान कुलपति महोदय हैं, इनके ऊपर जब ये लखनऊ में जिस कॉलेज में ये प्राचार्य थे वहाँ पर भी इन पे करोड़ों का घोटाला का आरोप लगा है और आज बैठ के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति बने बैठे हैं। और इस दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य बिहार का ये है कि बिहार में कुलपति बनने योग्य एक भी प्रोफेसर नहीं है, एक भी प्राचार्य नहीं है। ये सोचने की बात है कि जब भी बनता है कुलपति, मिथिला विश्वविद्यालय का कुलपति अगर बनना है तो यूपी के ही योग्य लोग बनते हैं। इसके दोषी कौन है? इसके दोषी राज्य सरकार हैं, इसके दोषी गवर्नर है, राजभवन है। और मैं बिहार सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद का ये आंदोलन जो आज देख रहे हैं, ये आंदोलन बस एक झांकी है, अभी पूरी लड़ाई बाकी है। अगर इसी प्रकार से बिहार के विश्वविद्यालयों को, बिहार के छात्र छात्राओं को नज़रअंदाज किया गया, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को इसी प्रकार से बाहर से उठाकर हम लोगों के माथे पर थोपा गया, तो ये विद्यार्थी परिषद चुप नहीं बैठेगी और ये छात्र चुप नहीं बैठेंगे। मामला नाम बताया जाए। आलोक कुमार, छात्र संघ अध्यक्ष, मिथिला विश्वविद्यालय। दरभंगा के नेशनल सिनेमा के पास पावर हाउस के सामने एफजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का हुआ शुभारंभ। सोमवार को उद्घाटन किए गए इस एफजी सॉल्यूशन में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पासवान मौजूद थे, जिन्होंने फीता काटकर इस संस्था का शुभारंभ किया गया। इस बारे में संस्था की संचालिका रूबी कुमारी का कहना है कि यहाँ लोगों को जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें लोगों को बैंकिंग, एनबीएफसी, क्रेडिट कार्ड बनाने, सेल्समैन, लोन ऑफर, अमेजॉन, क्यूआर कोड, टीएमटी कंपनी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस बॉय, काउंसलर आदि कई जगहों के लिए जॉब दिए जाएंगे। इसके अलावा बिजनेस लोन, पर्सनल लोन के साथ ही एडमिशन पर भी वर्क किया जाएगा। इस अवसर पर अमरजी पासवान, वकील शास्त्री, गिरेंद्र आज़ाद, अनिल कुमार, राजीव कुमार, राम बाबू शाह आदि कई लोग मौजूद थे। एक एफजी सॉल्यूशन एक कंसल्टेंसी है जो हम लोग रोजगार प्रोवाइड करवाएंगे लोगों को। इसके साथ साथ एडमिशन करवाएंगे, जो हमारी बिहार सरकार 4 लाख रुपए लोन देती है। इनके पास गरीब बच्चा के पास पैसा नहीं है तो हम लोग वो लोन प्रोवाइड करवा के उनका एडमिशन करवाएंगे कॉलेज में। इसके साथ ही हम लोग जो है विदेश भेजेंगे बच्चों को, वहाँ जो जॉब करना चाहते हैं उनको पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करवा के वहाँ जॉब उनको देना पड़ेगा। और क्या इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन है, उम्र भी है? जिनका जो क्वालिफिकेशन है उनके अकॉर्डिंग उनको जॉब मिलेगा। क्या है कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन? मिनिमम है 10th। हाँ, इलिटरेट को भी मिलेगा जॉब, जो अनपढ़ है उनको भी मिलेगा, जो पढ़े लिखे हैं उनको भी मिलेगा। अच्छा, तो क्या इसके लिए कोई चार्ज भी है या कुछ? ट्रेनिंग हम लोग जो पहले थे ट्रेनिंग करवाते हैं तो ट्रेनिंग चार्ज है only, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ दरभंगा में मिलेगा या इससे बाहर? इसके बाहर भी पूरे हम लोग को बाहर मतलब पूरे और पैन इंडिया में ये एफजी सॉल्यूशन चल रहा है। ये ब्रांच इसका पटना, बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज सारा जो जगह ओपन हो चुका है। ये दरभंगा में पहला ये दरभंगा में ओपन हुआ है आज। क्या नाम हुआ आपका? रूबी कुमारी। क्या है आप इसमें? मैं इसकी हेड हूँ। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में 2 दिवसीय अंगिका लोक पर्व सह मिथिला लोक पर्व का किया जाएगा आयोजन। इस बात की जानकारी सोमवार को संगीत विभाग के विभागाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने कहा कि कुलपति के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाना है। 14 एवं 15 तारीख को आयोजित इस कार्यक्रम में कई प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। खासकर मंजूषा कला एवं मिथिला चित्रकला की कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही लोकगीत, लोक नृत्य की भी प्रस्तुति होगी, जिसमें अंगिका
जो लोक चित्रकला है वो और मिथिला लोक चित्रकला, इस दोनों लोक चित्रकला का वर्कशॉप होगा जिसमें बच्चे भाग लेंगे। हमारे विभाग के अलावा बाहर से भी हमने बच्चों को आमंत्रित किया है और ये बच्चे भाग लेंगे उसमें। उसके बाद 2:30 बजे से हमारा लोक नृत्य, लोकगीत और लोक नाट्य इसका कार्यक्रम चलेगा, जिसमें अंगिका की भी प्रस्तुति है और मिथिला की भी प्रस्तुति है। मतलब किस संस्था है साहेबपुर कमाल बेगूसराय की, वहाँ हरिशंकर गुप्ता जी की ये संस्था है। और चूँकि वे इस विभाग में रहे हैं और इस विभाग के छात्र रहे, अभी शोध छात्र हैं, तो उनकी एक इच्छा हुई, उन्होंने इच्छा जताई कि हम आपके साथ संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि ये तो हमारे छात्रों के लिए बहुत लाभकारी है, इससे हमारे छात्रों का जो पाठ्यक्रम है वो भी कवर करता है। तो हमने सहर्ष स्वीकार किया और ये तिथि निश्चित हुई और कल से ये कार्यक्रम आरंभ होगा। कितने दिनों के लिए? 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या है मैम? इसका उद्देश्य है कि जो हम इतने नए नए परिवेश में नए नए चीज़ों को, नई नई बातों को, पाश्चात्य की चीज़ों को देखते चले जा रहे हैं, और जो ये बच्चे हैं जो भी हमारे साथ यहाँ बैठ के यहाँ पढ़ाई करते हैं, जो यहाँ पढ़ने आते हैं, उनको बहुत से बहुत अगर मिथिला के बच्चे हैं तो यहाँ के बारे में कुछ मालूम होगा, लेकिन अंगिका की मंजूषा कला, अंगिका का बहुड़ा गोढ़ी या फिर इधर का सती बिहुला, ये सब चीज़ें और एक दूसरे की जो लोक भाषा है, इन सब चीज़ों को जानने सुनने का अवसर मिलेगा कि कितने करीब ये भाषा होती है। कि एक जो कहावत है कि कोस कोस पर वाणी बदले 1.5 कोस पर पानी, ये वाली बात जो है ये उनको ये समझ में आएगी कि चीज़ एक ही है। हम सब अपनी संस्कृति की संरक्षण के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई आयोजन करते हैं, तो इससे बच्चों को भी एक नई सीख मिलती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दरभंगा के वार्ड नंबर 7 में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे सिलाई प्रशिक्षण में प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को दिया गया प्रमाण पत्र। सोमवार को डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा वार्ड नंबर 7 के कुम्हरटोली राम जानकी मंदिर परिसर में संपन्न निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं से कहा कि बिना आत्मनिर्भर बने महिला सशक्तिकरण संभव नहीं है। ऐसे प्रशिक्षण से कम पढ़ी लिखी महिलाओं का कायाकल्प हो जाता है। महिलाओं के आगे बढ़ने से परिवार, समाज सब सहज विकास हो जाता है। इसमें कुल 22 प्रशिक्षुओं को हुनरमंद बनाया गया है। कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अनिल सिंह ने किया। कार्यक्रम में प्रियंका कुमारी, रिया नायर, अनुषा वानो, लाडली परवीन, सोनी कुमारी, काजल कुमारी, ज्योति देवी आदि कई प्रशिक्षणार्थी मौजूद थी। बहुत अच्छा है, महिला सशक्तिकरण में ये जो काम हो रहा है महिला के लिए तो बहुत अच्छा ही चीज़ है। इससे महिला का उत्थान होगा, उस गुण सीखेगा, इससे इसका तो कल्याण होगा। यह है बहुत अच्छा चीज़ है ये। जी। ये संस्था के बारे में आपका क्या सोच है? ये संस्था भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये जी फ्री सेवा करा रही है, ये बहुत अच्छा है। चलिए, क्या नाम हो आपका? जी, मदन झा। आप किस चीज़ का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं? सिलाई सेंटर। यह किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर प्रभात फाउंडेशन के द्वारा। आप सिलाई सीख के क्या करिएगा? सर, हम सीखेंगे और सिखाएंगे भी, मतलब औरों को जो गरीब आदमी सब है वो सबको भी सिखाना है। सोमवार को दिव्यकाशी भव्यकाशी कार्यक्रम के तहत जिला अध्यक्ष जीवन सहनी की अध्यक्षता में कबीलपुर महादेव मंदिर में कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा मौजूद थे। अपने संबोधन में जीवेश मिश्रा ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन जनता की मांग को पूरा किए। पीएम मोदी बोले, काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी धाम से भारत को मिलेगी निर्णायक दिशा। महत्वाकांक्षी काशी विश्वनाथ गलियारे को पीएम आज लोगों को समर्पित किए हैं। वहीं जिला अध्यक्ष जीवन सहनी ने कहा कि संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। तो वहीं इस कार्यक्रम में भाजपा के कई कार्यकर्तागण भी मौजूद थे।
कुलपति कुलसचिव की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आहूत 15 दिसंबर को मिथिलांचल बंद सफल बनाने की अपील। आयशा ने प्रेस वार्ता कर दी कई जानकारी। सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान आयशा जिला सह सचिव ओनम ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के जिम्मेवार कुलपति कुलसचिव को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार व राज्यपाल अविलंब इसको बर्खास्त करे। जिला सचिव मयंक ने मिथिला विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ 15 दिसंबर को आहूत मिथिलांचल बंद में बड़े पैमाने पर छात्र युवा को सड़क पर उतरने की अपील की है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के आवासीय कार्यालय पर वित्त समिति की बैठक आयोजित सोमवार को की गई। कुलपति की अध्यक्षता में हुई वित्त समिति की बैठक में गोपाल चौधरी, श्याम सुंदर विश्वकर्मा तथा अरविंद कुमार सिंह के अलावे उप कुलसचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान, सब प्रभारी कुलसचिव एवं विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी, सब वित्त परामर्शी उपस्थित थे। कार्यालय सहयोग हेतु वित्त शाखा के शाखा पदाधिकारी डॉक्टर मोहन झा भी उपस्थित थे। बैठक में विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित बजट को आंशिक संशोधन के साथ वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। 13 जनवरी 2022 को निर्धारित अधिशत की बैठक में होने वाले खर्च का भी प्रस्ताव अनुमोदित वित्त समिति द्वारा किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के गांधी संग्रहालय को देख अभिभूत हुए श्रीलंका के राजदूत। सोमवार को श्रीलंका के भारत में राजदूत मिलिंद मारागोडा एवं उसकी पत्नी जेनिफर मारागोडा ने मिथिला विश्वविद्यालय के गांधी सदन स्थित गांधी संग्रहालय का भ्रमण किया। वे लोग महात्मा गांधी के कंस प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद संग्रहालय स्थित गांधी जी से संबंधित विभिन्न तैलचित्र एवं अन्य तस्वीरों का बारीकी से अवलोकन किया। संग्रहालय की भव्यता, विविधता और वातावरण की शांति से राजदूत दंपति अभिभूत दिखे। कई तैलचित्र की छवि को वे लोग अपने कैमरे में उतारे। सदन परिसर में इन लोगों का स्वागत करते हुए प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने कहा कि यह विश्वविद्यालय के लिए गौरव का क्षण है। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक डॉक्टर AK मिश्रा ने आगत अतिथियों को महात्मा गांधी सदन से गांधी जी के जुड़ाव को विस्तार से बताया। दरभंगा के MLSM महाविद्यालय में छात्र अभिभावक शिक्षक संवाद का किया गया आयोजन। सोमवार को MLSM महाविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में नामांकित छात्रों की वर्ग में उपस्थिति बढ़ाने एवं छात्र छात्राओं के अध्ययन सहित सर्वांगीण विकास की दिशा पर मंथन करने हेतु छात्र अभिभावक शिक्षक संवाद का आयोजन किया गया। रसायन विज्ञान प्रतिष्ठा के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय खंड मिलाकर लगभग 600 छात्र छात्राओं को विभाग द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ऐप के समूह के माध्यम से माता पिता या अभिभावकों के साथ महाविद्यालय में पधारकर इस संवाद में सहभागी बनने हेतु आमंत्रित किया गया था। दुर्भाग्य से इस बैठक में कुल 24 लोग उपस्थित हुए। इस बैठक में छात्र छात्राओं के महाविद्यालय में उपस्थित के प्रति अभिभावकों की उदासीनता के कारणों की तलाश की गई। अभिभावकों ने कहा कि उन्हें महाविद्यालय में सुचारू रूप से वर्ग के माध्यम से समुचित अध्यापन होने का भरोसा नहीं है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा आयोजित दरभंगा महोत्सव का उद्घाटन 12 जनवरी को पाक शोभा के साथ होगा यात्रा प्रारंभ। सोमवार को लहरियासराय स्थित मिथिला स्टूडेंट यूनियन कार्यालय में दरभंगा महोत्सव टीम की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी सदस्यों ने दरभंगा महोत्सव के आयोजन के स्वरूप पर अपनी अपनी राय साझा की। आयोजन समिति के अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने 12 जनवरी से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की घोषणा की। कार्यक्रम कई चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण में उद्घाटन सत्र में दरभंगा में मिथिला के पाक के सम्मान हेतु विशाल पाक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मिथिला के परिधान की छवि दिखेगी। दूसरे चरण में दरभंगा के शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार से कई चरणों में दरभंगा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता अभिषेक झा ने तथा धन्यवाद ज्ञापन अनिश चौधरी ने की। बैठक में अविनाश मिश्रा, अविनाश कुमार, गोपाल कुमार, ऋतुराज, शैलेश चौधरी, प्रखर झा, अर्जुन कुमार सोनू आदि कई कार्यकर्ता मौजूद थे।